कैसे दिया जा सकता है? मैं भी ये बात जानता हूं, लेकिन मैं मिनिस्टर से तो नहीं कह सकता था ये सब। क्यों नहीं कह सकते यार? राम विकास देव मिनिस्टर है और ये फ्लाईओवर प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। कम ऑन यार, हम सब जानते हैं कि मेहता एंड मेहता एज अ कंपनी ब्लैकलिस्टेड है। और ये सब छोड़ो, हमारे दो प्रपोज किए गए नाम को छोड़कर इस एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर इतने सारे फेवर्स क्यों? ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि कौन किसे किस लिए फेवर कर रहा है। जानता हूं, मेहता एंड मेहता और राम विकास देव की आपसी साजिश है, लेकिन यार मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। राम विकास देव ऑलरेडी पेपर साइन कर चुके हैं। अब वो ये चाहते हैं कि तुम एनओसी लेटर पर साइन कर दो। You? What are you doing here? आंटी मैं शैरन से मिलना चाहता था। I just wanted to. Don't you dare do that again. खबरदार अगर तुम्हारी जुबान पे फिर उसका नाम आया तो, और अगर तुमने उससे फिर मिलने की कोशिश भी की, तो I'm warning you, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Sorry आंटी, लेकिन आज नहीं सुननी मुझे तुम जैसे स्काउंडल्स की बात। Cheat? You coward? मुझे पता था, शुरू से ही पता था कि तुम इसी तरह मेरी बेटी को छोड़ दोगे। Daughter is a simple, innocent girl. She loved you. तुमसे प्यार करते हुए पागलों की तरह उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम भी दूसरी इंडियन लड़कों की तरह। आंटी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी ही गलती थी कि मैं शरण को समझा नहीं पाई कि वो तुम्हारा साथ छोड़ दे। तुम इसी तरह उसके साथ छोड़ दोगे, उसे झूठ बोलते रहोगे। And she believed you because she was in love with a wretch like you. आंटी I know that I've. Get out. May I come in, sir? आइए आइए, बैठिए आइए। स्वागत है भाई सब देश में। Thank you, sir. कैसी रही आपकी विदेश यात्रा? काफी दिन लगा दी, बताइए कैसे आना हुआ? सर दरअसल ये फाइल आपको दिखानी थी जिस पर मुझे साइन करने के लिए कहा है आपने। भाई ये फाइल मैंने देखकर ही दस्तखत किए हैं इस पर। आपने किया है सर, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि जिन लोगों को आप ये टेंडर देना चाहते हैं हमारे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो ब्लैकलिस्टेड है। आपको क्या लगता है दूसरी कोई कंपनी क्या दूध की धुली होगी? हाँ सर, लेकिन मेहता एंड मेहता का। देखिए रंजन जी, बात बिल्कुल सीधी सी है। ये कंपनी जानी मानी है। इस कंपनी ने जो रेट हमें कोट किए हैं वो हमारे महकमे ने मंजूर कर लिए। तो हम लोगों ने तय किया है कि ये फ्लाईओवर का काम इसी कंपनी को दिया जाएगा। ठीक है सर, बात सिर्फ इतनी नहीं है। आपकी समस्या क्या है? सर मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि इन कागजात पर मैं अपने दस्तखत नहीं दे सकता क्योंकि इसकी बुनियाद झूठ है, गलत है। हम भी कि ये किस हद तक जा सकता है। आपको जो करना हो कर लो, लेकिन इन कागजात पर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। जब तक मैं इस नौकरी में हूं ऐसे कामों के लिए मेरा जवाब हमेशा नो ही रहेगा। Hello. हाय। Hello. Pleasant surprise. Hi, Auntie. Hello.
थैंक गॉड मैं लेट नहीं मिलता। यस समथिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं खुद बनाऊंगी। जरा हम भी तो जाने क्या बनाया। फिश करी। Hey, good evening everybody. गुड इवनिंग डैड। अरे बेटे कैसी हो? फाइन अंकल, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ बेटा, I must admit थका तो हूँ। अरे क्या बात है? किसी ने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? अरे कैसे खाते हैं अंकल, आपका वेट कर रहे थे ना। मेरे लिए? उफ़ो गीता, मैंने कितनी बार कहा है खाने के मामले में मेरा इंतजार मत किया करो। खैर चलो तुम लोग खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। नो वे, आज तुम डिनर स्किप नहीं कर सकते। ज्योतिका खास तुम्हारे लिए फिश करी बनाकर लाई है। फिश करी, वाओ। इसलिए आपको खाना होगा। अंकल आप ही कहते हैं गुड फूड इज स्पिरिचुअल एंड आध्यात्मिक एक्सपीरियंस। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसी बहाने तुम्हारे हाथ का फिश करी तो खाने को मिलेगा। आज जस्ट फ्रेशन अप एंड जॉइन यू ऑल, ओके? समीर, हम ज्योतिका के लिए गिफ्ट लेकर आए थे ना, तुमने उसे दिया कि नहीं? नहीं मॉम, अभी नहीं दिया, बस खाना खाने के बाद देता हूँ मैं। टाइम क्या हुआ है वैसे? 9:30। राहुल अभी तक नहीं आया। तुम्हारे पापा भी आ गए। कल भी देर से आया था और आज तक फोन तक नहीं किया उसने। मालविका, मालू, सुबह से अपने रूम में बैठी हो, चलो उठो। अब क्या प्रॉब्लम है मम्मा? सुबह से मैं घर पे हूँ, अपने रूम से हिली तक नहीं की। You all should be very happy. बेटी ऐसा नहीं कहते, इस तरह दिल नहीं दुखाते। देखो हम लोग रहते लंदन में हैं, पर हैं तो हिंदुस्तान में। हम जहाँ के हैं वहाँ की सोच, संस्कार, कल्चर सब कुछ बहुत अलग है। बेटे हम यहाँ रहते हैं, लेकिन एक इंडियननेस। कौन सी इंडियननेस मम्मा? कैसी इंडियननेस? किस इंडियननेस की बात कर रहे हैं आप लोग? I can't even relate to it. और जिस मुल्क को आप लोग पराया मुल्क कहते रहते हैं, that's not पराया for me. Because मैं तो यहाँ पर पैदा हुई हूँ, मैं पली बड़ी हूँ यहाँ पर। I've got my friends here. जिस कल्चर की आप लोग दुहाई देते रहते हैं, I don't even know what it's all about and I don't care. I'm very sure वक्त के हिसाब से वहाँ पे भी चीजें बदल गई, लेकिन आप लोग आज भी अपनी कल्चर को, वैल्यूज को अपने गले में बांध के घूम रहे हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, पर क्या कभी किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरी क्या मर्जी है? No, because you don't care and we never given a choice. आज दोनों कल्चर्स में से कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता। हिंदुस्तान जाते हैं तो लोग कहते हैं अंग्रेज हैं, यहाँ पर हो तो कल्चर्स के बीच में कितनी कंफ्यूजन है। I just don't know what to do. लड़कों के साथ पढ़ो, लेकिन ड्राइव पर मत जाओ, घूमने फिरने जाओ, मगर 6 बजे तक वापस आ जाओ। Is this fair? आप लोगों को अपना कल्चर, देश, ये वो इतना सब कुछ प्यारा था, तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए? और किस बात की सजा दे रही है मम्मा? मालूम अभी तुम सिर्फ अपने लिए जी रही हो, लेकिन उम्र के साथ तुम समझ जाओगे कि जिंदगी दूसरों के लिए भी जी जाती है। अरे अपने लिए तो आप लोग जीते हैं। राधिका दीदी को ये सब कबूल होगा, पर मुझे नहीं। सेल्फिश तो आप लोग हैं, क्योंकि आपको अपनी बेटी की कुछ पड़ी ही नहीं है। और जब मेरी कोई एंटिटी नहीं है, तो फिर मुझे पैदा क्यों किया मामा? मैंने सुना है हिंदुस्तान में जब बेटी पैदा होती है, तो लोग उसे जान से मार देते हैं। मुझे भी। जो लोग प्यार नहीं कर सकते, वो हाथ ही उठाते हैं। अच्छा लगा? अच्छा, इट्स सो ब्यूटीफुल समीर, लेकिन इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों लाए? मैंने तो यूं ही कहा था क्योंकि राहुल ने तो। नहीं, हम लोग यूं ही नहीं लेके आए, हम तो इसलिए लेके आए कि तुम हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस हो। इस घर में कौन है जो तुम्हारी तारीफ करते हो? तुम हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल हो, इसीलिए खास तौफा तुम्हारा। एंड आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें पसंद किया। सभी ने पसंद किया इसे। हाँ, क्यों? सरप्राइज
सरप्राइजिंग लगा। राहुल, वो ऐसी बातें में कहाँ पेशेंस दिखाता। हाँ वो तो है। थैंक यू सो मच, इट्स रियली ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। मैं ज़रा आंटी को भी थैंक्स करके आती हूँ। Of course, sweetheart. क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है। आज रात 8 बजे हम लोग डिनर पे चलेंगे, ओके? रियली? हाँ, बाबा ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया, मैं थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। Tonight, you, Geetika and I, just the three of us will go out for dinner, okay? Okay, sweetheart, bye. हाय विशांत, Oh, hi. बड़े रिलैक्स लग रहे हो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। No, no, it's okay. विशांत, ये बीएसजीबी बैंक की फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिसके साथ हमारा मर्जर प्लान हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बैलेंस शीट स्टडी करके रिपोर्ट तैयार कर दो। आई जस्ट नीड योर कमेंट्स। Okay, हो जाएगा. Anything else? बाय द वे विशांत, मैंने इसकी मीटिंग कल सुबह शेड्यूल की है। रात भर में रिपोर्ट तैयार करूँगी। जोकिंग श्वेता. एक रात में. तुम्हें पता है विशांत, मैं काम के वक्त मजाक नहीं करती। लेकिन श्वेता, इतना सारा काम एक रात में? How is it possible? रात भर एनालिसिस करके। Shweta, I have just made plans for tonight. कैंसिल देम। I'm sorry। श्वेता, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं मर जाऊं? खत्म हो जाऊं? राहुल, आप सोए नहीं अभी तक? तुम्हारे सोने का वक्त नहीं हुआ है ना, तो मेरे जागने में क्या परेशानी है? मॉम, मैं कहा था ना, दोस्तों के साथ बाहर गया था। देर हो जाती है। आई नो। कौन से दोस्तों के साथ थे इतनी देर? मॉम, दूसरी मॉम्स की तरह आप तो पहले ये सवाल नहीं किया करते थे। हाँ, पहले तुम प्रिया के साथ शामी की तो नहीं बताते। मॉम, प्रिया मेरी दोस्त है। That's what I don't like. राहुल, तुम प्रिया के साथ वक्त क्यों बिताते हो? Why? मॉम, अगर आपको प्रिया पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? At least तुम इतना तो सोच सकते हो कि वो लड़की अच्छी नहीं है और वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये आप सोचती हैं, मैं नहीं। सोचूंगी, मेरा हक बनता है। I'm your mother. राहुल, मुझे ये ऐसा कैसे अच्छा लगेगा कि तुम एक ऐसी लड़की के साथ घूमते हो फिरते हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। वो लड़की एक ऑर्फनेज में पली है। So what, मॉम? वो जरूरत से ज्यादा तेज है। ये किसने कहा आपसे? मॉम, प्रिया इज एन इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग गर्ल। होगी, लेकिन वो मेरे बेटे को कमजोर बनाए। I will never tolerate this. Never. आपको कोई हक नहीं है कि आप प्रिया के बारे में ऐसी बातें करें। Fine. तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम अपने डैड का नाम खराब करो। अगर तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं जानती तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। I know that you're drunk at the moment. और आजकल ये इंसिडेंट्स कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। और इस सब की जिम्मेदार है वो लड़की, वो प्रिया। मॉम, प्लीज, हर बात में आप प्रिया को ब्लेम करना बंद कीजिए। तो फिर किसे करूं? मुझे कीजिए ना। आई एम योर इररिस्पांसिबल सन ना मॉम। मैं समीर की तरह अच्छा तो नहीं हूं ना मैं घर की देखभाल करता हूं, ना मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूं, राइट? इन अ नटशेल मॉम, आपका ये जो बेटा है ना, वो किसी काम के लायक नहीं है। Are you happy? Am I correct? Can I please go and sleep now? प्लीज देखो, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपने नहीं कहा मॉम, आपने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। ना आपने कहा ना डैड ने ऐसे कहा। मैं कह रहा हूँ कि मैं बुरा हूँ, मुझे बुरा रहने दीजिए प्लीज। Just leave me alone, please. बात कर पाए? मुलाकात होती तो बात कर पाता। मुलाकात भी नहीं हुई।
मैंने कहा था इट्स ऑल ओवर। मैं कुछ कर भी नहीं पाया, ना अपने लिए, ना तुम्हारे लिए, और न शहर में। ऐसा कभी मत सोचना। मैं ऐसा कहाँ सोचती हूँ। तुम्हें पता है विशाल, मैं तुम्हें चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें चाहती हूँ। बेटा तुम निशांत सिंह को इस तरह कभी नहीं पाओगे। मेरी दुनिया, मेरा काम और मेरा घर है, बस। तुम मेरी बॉस हो और जो काम तुमने मुझे दिया है वो मैं जरूर करूंगा, पूरी रात रहकर करूंगा। मैंने अपनी बीवी और बच्ची के साथ में कुछ प्लान्स बनाए थे, उन प्लान्स को कैंसिल करके मैं तुम्हारा काम करूंगा। मैरी, उसे नीचे बुला लो। जी वो 2 दिन से कमरे में ही है। ठीक है, पहुंचा दो खाना। गीता, गीता, राहुल कल रात फिर देर से लौटा है। एक बार अपने ऑफिशियल प्रॉब्लम्स निपटा लो, and I think I'll have to talk with you. तुमने पेपर पढ़ा? हाँ, इतना बड़ा एलिगेशन
How could they say such a thing? तुमने पैसे लिए इसलिए तुम फ्लाईओवर का काम डिले कर रहे हो. This is ridiculous. I'm sure आर्मी ने ये सब बात की. Obviously. वो तो ये कहेगा. What's so amazing about it? But then Ranjan, how? जिस वक्त मैंने आरबीडी से कहा था कि मैं उन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा, मैं तब से इस सिचुएशन के लिए तैयार हूं. So it's okay. हाँ बॉस बोलो. रंजन, काफी बड़ा इशू बन गया है अब तो. वो तो बनना ही था. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तुम्हें उसमें जवाब देना होगा. And I'll be there. मैं ऑफिस कुछ ही देर पहुंच रहा हूं. रंजन, आई एम क्वाइट वरीड. लेकिन मैं नहीं हूं, क्योंकि आज मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा. ये सच है. प्रेस को बड़ी बता दूं. Anyway, I'll see you in Dubai. Okay? Bye. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम घुमा फिरा के बात करो. प्लीज बी केयरफुल, ओके? देखो, अपने वर्ड्स, अपने फैक्ट्स सोच समझ कर कैसे करो. बी केयरफुल. I'm so sorry. It's okay, it's okay, it's okay. मैं तुमसे कहने वाला था डोंट वरी. लगता है I should stop worrying. Take care. Sorry, excuse me. Thank you, thank you. नमस्कार. Good evening, gentlemen. Yes. लेकिन सर, आज की मीटिंग की रिपोर्ट ये कहती है कि इस फ्लाईओवर के देने की जिम्मेदार आप हैं और इसके लिए आपने कई कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिश्वत ली है. तो ये नहीं चाहते कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेहता को गिरे. Excuse me. Gentlemen, please. मैं आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन बारी बारी से. मैं देना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि सच्चाई सबके सामने आए. लेकिन आपके उन सवालों से पहले हमारे पास यहाँ इस फाइल में कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स, डिटेल्स, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसे देखने के बाद आप जान जाएंगे कि मैं ये क्यों नहीं चाहता कि मेहता एंड मेहता कंपनी को फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए. हमारे डिपार्टमेंट के पास इसी कंपनी के पिछले कई कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं. इन्हें पढ़ने के बाद मुझे यकीन है कि आप लोगों के कई सवाल और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप ये समझ जाएंगे कि रंजन कपूर ये क्यों नहीं चाहता कि करोड़ों रुपयों का ये प्रोजेक्ट गलत हाथों में जाए. ये सीधी सी बात है दोस्तों, ये जनता का पैसा है और मैं नहीं चाहता कि जनता के पैसे के साथ जो सड़क और फ्लाईओवर बनाने के लिए है वो चंद लोगों के पर्सनल बैंक अकाउंट में चले जाए. आज एक बात और मैं साफ साफ बोलने में आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है. सॉरी. जैसा कि मैं कह रहा था, आज मैं एक और बात साफ साफ कह देना चाहता हूं. फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे मजबूर किया जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए जिस पर मेहता और मेहता कंपनी का नाम लिखा गया है, जो मैं नहीं कर रहा. फॉर द रिकॉर्ड ना ही करूं. थैंक यू फॉर योर टाइम जेंटलमैन. इस फाइल के कॉपीज अब आप लोगों में बांटे जाएंगे. उसके बावजूद भी आपको कोई सवाल करना हो तो प्लीज बेझिझक मेरे ऑफिस से कॉन्टैक्ट करें. थैंक यू. हैव अ गुड डे. आज सुबह से मैं तुझे याद कर रही थी. फोन भी नहीं किया, मैं हाजिर हो जाती. इसीलिए तो नहीं किया.
ये क्या बात है मम्मा? बेटा तेरी नई नई शादी हुई है, नया घर है तेरे लिए, ऐसे में कहाँ अच्छा लगेगा कि हम बार बार फोन करके तुझे अपने पास बुला लें। हाँ बेटे, और अमित की मम्मी क्या सोचेंगी? कितना तो प्यार करती है तुझे। मामा हम ऐसे क्यों होते हैं? कैसे बेटा? हम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपनी पूरी फैमिली में खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब देखिए ना, मैं एक नए घर में गई हूँ तो मुझे लगता है कि इस घर के वैल्यूज कितने अच्छे हैं, कितने अलग हैं। अरे बेटा तू नई नई उस घर में गई, इसलिए तुझे यहाँ की याद आई। अब धीरे धीरे वही घर और वही संस्कार तुझे अपने लगेंगे ना? मालू कहाँ है? वो शायद अपने रूम में है ऊपर। क्यों मालूम? हाँ, वो अपने रूम में। हेलो देयर। तुम कब आए? घर में फिर से कुछ हुआ है? मेरे रहते हुए कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसमें हैरानी की क्या बात है? बट व्हाई मालू? क्या फायदा इन सब टेंशन का? सिर्फ 3 लोग रहते हैं इस घर में, क्या हंसते हुए नहीं रह सकते? जरा देखा तूने मामा पापा का, कैसा बुझा बुझा है। अच्छा लगता है ये सब? और हर वक्त अपनी मनमानी करने के लिए उनके दिल को दुखाना, कहाँ तक ठीक है ये सब? How fair is it? तुम भी सबकी तरह यही समझती हो ना कि मैं इस घर की कहलाने की कोई लायक नहीं। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है समझाने की। यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा, ना मैं बदलूंगी ना ही घर बदलेगा। मामा तो हमेशा चुप रहेंगे, पापा के व्यूज नहीं चेंज होंगे, और सबसे ज्यादा मेरा यहाँ पर दम घुटता है। फिर वही बात तो होती रहेगी राधिका, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे नहीं बन सकती, और मैं नहीं चाहती कि पापा या कोई भी मेरी लाइफ को गवर्न करे, चाहे इसके लिए वो मुझे इररिस्पॉन्सिबल कहे या कुछ भी। आई डोंट केयर, चाहे तो तुम भी कह सकती हो। मालू, बड़ी बहन तुमसे मिलने आई है, ये भी कोई तरीका है उससे बात करने का? There she goes again. मेरे पास कोई तरीका नहीं, पर जो बात मैं कह रही हूँ और कहती रहती हूँ, क्या मैं कुछ गलत कहती हूँ? उस दिन जो भी कुछ हुआ, आपने पापा से कुछ नहीं कहा। राधिका जैसी नहीं होने के लिए इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। I don't think I can ever become like her. राधिका, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। हार तो मेरी हुई है। एक बात की, वो चाहते हुए भी अपनी बच्चियों को खुश होने की, तो अपनी बेटियों की अपनी फिक्र करें। इन घबराहट की वजह से अपनी औलाद पर हाथ तक उठाना पड़ा। ऐसी बात जो कभी किसी ने घर परिवार में खानदानी ना की। अपनी औलाद पर हाथ उठाना। इतनी सी 7 साल की थी। एक बार मेरी माँ ने तुझे गुस्से में मारा था, बहुत डंडा था तेरी माँ को। पूछ अपनी माँ से पूछ।
सच कहता हूँ बेटी, मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की आंख में आंसू देखूं। एक बार देख लिया मैंने, बेटी का घर से चला जाना क्या होता है। अपने जिगर के टुकड़े को दूसरे घर में भेज देना क्या होता है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए बेटा, जब तक तू हमारे पास है, तू मैं कहीं नहीं जा रही हूँ पापा। मैं यहीं पर हूँ, आप लोगों के पास। सुन रही है उसकी? अब क्या करूं उसको मैं? कुछ मत कहिए पापा, और आप अपनी फिक्र करना छोड़ दीजिए। आपकी 2 बेटे हैं। इन टाइम्स ऑफ चेंज पापा, आजकल बेटियां बेटों से ज्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं। और राधिका तो क्या है, अपनी बेटी समझिए, मुझे तो अपना बेटा। जस्ट लाइक अ बॉय, आई हैव टू लुक फॉर जॉब फॉर माय सेल्फ। किस चीज की कमी है तुझे? जो नौकरी के बारे में सोच, नौकरी की पड़ी होते हैं। ये नहीं कि बड़ी बहन आई है तो प्यार से कुछ खिलाए पिलाए, उससे कुछ